My dear students, how are you? I think all will be fine. So, from today, we are going to discuss some other parts of the long answer type questions, in which we have done two parts already of areas related to circle. So, this will be the third part in long answer type questions series. Okay. So, without getting late, let's start our part 3 of long answer type questions areas related to circles. So let's start. This is the question number 1. Question number 1 is a chord of a circle of radius 14 centimeter makes a right angle at the center. तो सीधे सीधे क्वेश्चन को समझ लो पहले. अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर. 14 सेंटीमीटर रेडियस की आपकी कॉर्ड है, सॉरी 14 सेंटीमीटर रेडियस का आपका सर्किल है. इसका एक कॉर्ड ए बी है. ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो जो जो दिया आपको सब पता चल रहा है यहाँ पे. ये रेडियस आपको यानी आर हैज़ बीन गिवन हेयर 14 सेंटीमीटर and theta has been given here 90 degree. Okay, yeah, with the question you have to write this all. Now what's saying next? Find the areas of the minor segment and the major segment. Minor segment means this one, ये minor segment कहलाएगा आपका. ठीक है. And major segment means major segment will be जो ऊपर का पोर्शन आपका हो जाएगा, ये सारा ऊपर का पोर्शन. दिस विल बी नोन एज मेजर सेगमेंट. तो इन दोनों सेगमेंट की आपको एरिया निकालनी है. तो लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. तो पहले माइनर सेगमेंट यानी नीचे जो रेड वाला पोर्शन है उसकी एरिया हम निकालेंगे. ओके, तो आपको पता है माइनर सेगमेंट की एरिया कैसे निकालते हैं. एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, स्ट्रेट राइट द फॉर्मूला. एरिया, आई एम राइटिंग हियर, एरिया ऑफ द minor segment. So just tell me the formula for area of the minor segment. You are knowing this? Yes. Area of the minor segment निकालने के लिए क्या करते हैं हम? पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम ये पूरा जो आपका सेक्टर बना है, ये सेक्टर की एरिया निकालेंगे. इस सेक्टर की एरिया में से हम माइनस कर देंगे. क्या माइनस कर देंगे? जो ऊपर आपका ये ट्रायंगल बना है, इसको माइनस कर देंगे तो आपका नीचे वाला पोर्शन अपने आप आ जाएगा. ठीक है ना. तो ऐसे ही करते. एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या होता है? Area of the minor segment is area of sector minus area of triangle. Okay, area of sector का फॉर्मूला आपको पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. वेरी गुड, यू आर नोइंग दिस. पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. गेटिंग ना. सो नाउ पुट द वैल्यूज हियर. थीटा की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है? 90 डिग्री. सो इट विल बी 90/360 मल्टीप्लाई पाई. पाई की वैल्यू 22/7 है. आर स्क्वायर है. आर आपको कितना दिया है इसमें? ये आर कितना दिया है? आर हैज़ बीन गिवन हियर 14. सो राइट दिस वैल्यू एज 14. सो इट विल बी स्क्वायर ऑफ 14 माइनस, आपको माइनस करना है 1/2 बेस इंटू हाइट. 1/2 इंटू बेस. बेस कितना है ज़रा बताइएगा मुझे आप. बेस मीन्स ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना. हाँ, अगर राइट एंगल नहीं होता तो आप क्या करते? राइट एंगल अगर ये नहीं होता तो आप क्या करते? इसको बेस मानते और एक हाइट खींचते आप ऐसे. क्लियर है. लेकिन इसमें हाइट राइट एंगल में सीधे जो ये परपेंडिकुलर ही होता है, हाइट दिया है आपको, ये बेस हो गया. तो 14 आपका बेस भी है और 14 आपका हाइट भी है. क्लियर है ना. सो नाउ पुट द वैल्यूज हियर. 14 इंटू 14. Getting ना. Now we will try to cut it. 94 जा 360. Clear. And 7 will cut 14 2 times. 7 2 जा 14. और ये 2 आपका इस 4 को कट कर लेगा 2 times. क्लियर है. और ये 2 आपका ये 22 को कट कर लेगा 11 times. क्लियर है. क्लियर है. चलो ठीक हो गया. तो यहाँ पर हमारा अभी बाद में करेंगे, इसको भी कट कर लेते हैं. 2 आपका 14 को कर लेगा 7 टाइम. तो क्या क्या बच गया उसको लिख लेते हैं डियर हम. ठीक है. सो यहाँ कितना बचा आपका? केवल 11 मल्टीप्लाई 14 बचा है. कुछ ज़्यादा तो नहीं बचा. यस. माइनस यहाँ कितना बचा है? 14 मल्टीप्लाई 7. 14 7 1. तो 14 इंटू 7 ही बनेगा जाएगा. 14 मल्टीप्लाई 7. बस इनको मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट योर आंसर. ओके. So just multiply 11 4 जा 44, 4 carry 4, 11 जा 11 plus 4 15, 154 minus 14 7 जा 98. Yes, 14 7 जा 98.
नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है ना? या सब्ट्रैक्ट करो जरा। 14 8 6 हो जाएगा, यहाँ 14 56। तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका माइनर सेगमेंट की एरिया आ गई है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना है। क्लियर है ना? तो मेजर सेगमेंट के लिए कैसे करोगे बताओ? मेजर सेगमेंट के लिए, ये मेजर सेगमेंट ऊपर का पोर्शन है, कैसे करेंगे इसको? हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं देखो, हम क्या करते हैं, पहले तो पूरे सर्किल की एरिया निकाल लेते हैं। ये पूरा सर्किल है आपका, इसकी एरिया निकाल लेते हैं। इस पूरे सर्किल के एरिया में से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे पता है? इस पूरे सर्किल के एरिया में से हम जो कर देंगे, नीचे वाला जो हमने माइनर सेगमेंट निकाला है, ये इसकी एरिया तो हमने निकाली है अभी माइनर सेगमेंट, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने आप आपका ऊपर का पोर्शन आ जाएगा मेजर सेगमेंट। तो आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे करोगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बस सीधे कर लेना है। एरिया ऑफ, राइट हियर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है? पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपने निकाला है अभी, कितना निकाला है? 56 निकाला है शायद, पिछले में निकाला था हमने ना, या दिस इज 56। पाई आर स्क्वायर में वैल्यू पुट करो, 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 14 इंटू 14 टू टाइम्स हो जाएगा, माइनस 56। चाहो तो आप यहाँ पे कट कर सकते हो, 7 2 टाइम्स 14 हो गया बस। अब आप यहाँ पे सीधे लिख लो आंसर, ये आपका हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, जितना आ रहा है उसको 56 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, यू विल गेट योर answer here. Okay, so this is how we will solve question number first. Now move to question number second. Question number second says that a chord 10 centimeter long is drawn in a circle whose radius is 5√2 centimeter. Find the area of both the segment. तो पहले बच्चों देखो आपको इसमें क्या क्या दे, एक तो आपको ये ये आपको जो इसमें ये कह रहे हैं आपको ना, दिस वन, ये आपको रेडियस दिया है इसमें, आर हैज़ बीन गिवन एयर 5√2, और जो ए बी कॉर्ड की लेंथ है, ए बी लेंथ भी आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आपके पास थीटा नहीं है बच्चों, तो थीटा के लिए हम एक काम कर सकते हैं, अगर ये हमारा ये अगर हमारा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर ले, ये वाला ट्रायंगल, अगर पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं ना आप, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर के बराबर अगर आपका आ जाता है, समझे क्या कहा मैंने, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर आपका आ जाता है, इट मीन्स ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होती है। तो थीटा आपका अपने आप 90 डिग्री तब हो जाएगा। तो चेक करते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी भी हम चेक करते हैं। हम ट्रायंगल ए ओ बी में क्या चेक करेंगे हम, कि राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं या नहीं है। यहाँ पर लिख लो आप, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए ओ आपका 5√2 है तो 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओ बी भी आपका 5√2 है तो ये भी 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ से सॉल्व करो, चलो चेक कर लें हम, चलिए चेक कर लेते उसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, तो 10 का स्क्वायर तो आपका 100 होता है, यहाँ देखो, यहाँ जो 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, मल्टीप्लाई √2 भी साथ में है तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, प्लस ऐसे यहाँ भी 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2। चलो चेक करो आप, आपका आंसर आ गया शायद, मुझे लग रहा है 100 इज इक्वल टू 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, दोनों को ऐड करोगे तो 50 प्लस 50 तो 100 इज इक्वल टू 100। इसका मतलब RHS LHS इक्वल आ गए। देखो यही भी 100 आ रहा है, ये भी आपका 100 आ रहा है, इसका मतलब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप लिखोगे इट मीन्स ट्रायंगल ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। लिख लिया, वेरी गुड। फिर यहाँ पर नीचे लिखोगे इट इम्प्लाइज, ये लिखोगे इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस इतना लिख लेना है, बस थीटा निकाल लिया हमने। आप अब हम इसको इरेज कर देंगे। क्लियर है ना डियर? बस दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन डियर। ओके, नाउ लेट्स सी। अब आपको इसमें क्या क्या दे दिया था, आर आपको दे दिया है 5√2,
बस आपको दोनों सेगमेंट की एरिया निकालनी है। पहले माइनर सेगमेंट की एरिया निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। माइनर सेगमेंट ऐसे ही तो करते हैं हम। तो माइनर सेगमेंट की एरिया निकाल लेते हैं हम। पहले लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपको पता हो जाना चाहिए जितना बार में हम लिख रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। थीटा की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने? 90 निकाली है। तो पुट हेयर वैल्यू 90/360 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ फाई इज 22/7 एंड आर हैज़ बीन गिवन हेयर 5√2। सो 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 5√2 मल्टीप्लाई 5√2 माइनस 1/2 इंटू बेस। बेस आपका आप कितना होगा जरा बता सकते हैं आप मुझे? ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, यानी बेस भी आपका 5√2 है एंड हाइट भी आपका 5√2 है। क्लियर है डियर? यस, बेस भी आपका 5√2 है एंड हाइट भी आपकी 5√2। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक है डियर। लेट्स सॉल्व दिस। थोड़ा सा कट कर लेते हैं पहले। ये आपका 4 टाइम कट हो जाएगा। फिलहाल इतना ही करते हैं। तो आपका नेक्स्ट पेज में आंसर आएगा 1/4 बचा इधर, क्योंकि 4 टाइम कट होगा, इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 5√2 इंटू 5√2। देखो 5 5 जो 25 एंड √2 इंटू √2 2 होता है, तो 25 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा ये। इट मीन्स 50, इट मीन्स 50। ओके, माइनस 1/2 इंटू, यहाँ भी देखो 5 इंटू 5 25 √2 इंटू √2 2, तो 25 2 जा 50 आपका ये भी हो जाएगा। बस आपको सॉल्व कर लेना है। क्लियर है? कुछ और कट कर सकते हैं हम तो कर लें। लुक हियर, 2 2 जा 4, 2 11 जा ये कट हो गया, और 2 से आपका 50 भी कट हो जाता है 25 टाइम्स। तो यहाँ कितना है आपका आ गया 11 मल्टीप्लाई 25/7 माइनस ये आपका कट हो जाएगा 25 टाइम। तो 25 1 जा 25 बाई कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 लिख लो। यहाँ एलसीएम ले लोगे 7, आपका आंसर आ जाएगा बस ये 7 एलसीएम ले लिया। इधर कितना बचेगा? 11 5 जा 55, 5 कैरी 5, 11 जा 22, 22 प्लस 5 27 माइनस यहाँ 7 से करोगे 25 6 जा 150 होता है, 25 7 जा कितना हो जाएगा 175। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। कितना आएगा 0 0 100/7। ये आपका माइनर सेगमेंट की एरिया आ गई है। क्लियर है? अब आपको मेजर सेगमेंट की एरिया निकालनी है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन आपका है ना, मेजर सेगमेंट मीन्स ये वाला पोर्शन। तो कैसे करेंगे? पहले पूरे सर्किल की एरिया निकालेंगे, उसमें से हम जो नीचे माइनर सेगमेंट की एरिया निकाल ली है हमने उसको माइनस कर देंगे। ठीक है? तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट राइट है नाउ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल कितनी है? पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लिखना मत बोलो, तभी याद भी रहेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी हमने निकाला है 100/7 निकाला है। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी दी है आपको 5√2, तो 5√2 का स्क्वायर है वो 5√2 मल्टीप्लाई 5√2 हो जाएगा माइनस 100/7। बस सॉल्व कर लेना है। कितना हो जाएगा बताओ? 22 मल्टीप्लाई 5√2 इंटू 5√2 आपका 50 आया था, हमने सॉल्व किया था, तो 50 मल्टीप्लाई 22 हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई 22/7 माइनस 100 बस 100 एलसीएम 7 एलसीएम ले लो। 22 0 जा 0, 22 5 जा 110 माइनस 100। आपका सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया बस। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a chord AB of circle, a chord AB of circle of radius 14 cm can make an angle of 60 degree at the center of find the area of the minor segment। इसमें केवल माइनर सेगमेंट के लिए निकालने, पहले थोड़ा इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है? यह आपका सर्कल है, इसमें एक chord AB है, इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर,
और ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है पता है आपको, 60 डिग्री का। तो यहाँ से कुछ पता लग रहा है आपको, अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल आपका 60 डिग्री हो जाता है ना डियर, अगर कोई ट्रायंगल है सारे के सारे एंगल उसमें एक्यूट एंगल हैं और एक एंगल आपका 60 डिग्री का हो जाता है, इट मीन्स बाकी के एंगल भी आपके 60 के हो जाएंगे, यानी ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको ओ मानो तो ओ ए भी आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ओ ए बी आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर सकते हैं ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है, बस आपको इसमें माइनर सेगमेंट की एरिया निकालनी है नीचे वाले की। तो आपको पता है माइनर सेगमेंट एरिया कैसे निकालते हैं हम, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला सीधे याद होना चाहिए भैया, बार बार आपको बोलना पड़ रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका, यहाँ पर ट्रायंगल ना लिखिए, क्या लिखूंगा मैं अब, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। क्लियर है, पुट द वैल्यू, थीटा इज 90/360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर आपका दिया है 14 मल्टीप्लाई 14 ही है ना, माइनस √3/4 इंटू साइड क्या हो जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बताओ, 14 है, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 होगा। ओके, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई, बस आपको सॉल्व कर लेना है, यू विल गेट योर आंसर। थोड़ा सा कर देते हैं हम, 94 जा 360, बाकी आगे के पेज में लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ओके, 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 7 माइनस, यहाँ पर भी देख लो, आपका ये भी कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 7 जा 14। ठीक है, और ये 2 इस 14 को भी कर लेगा 7 टाइम कट, तो आपका हो जाएगा 7 7 जा 49 √3 आ रहा है। ठीक है, ये जाएगा आपका 49 √3, बस सॉल्व कर लो। ये भी देखो 7 2 जा 14 2 2 जा 4 ये कट हो गया, और ये 2 फिर से 14 को कट कर लेगा 7 टाइम। तो आंसर क्या है आपका, 22 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 14 प्लस 1 51 डे 54 माइनस 49 √3, बस यहीं पे छोड़ देंगे आप, आंसर हो जाएगा। अगर आपको √3 की वैल्यू दी होगी तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे √3 की, 49 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर लास्ट में इससे में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर। ओके, अगर नहीं भी दी है √3 की वैल्यू तो यहीं पर आप रहने दें, अदरवाइज √3 की वैल्यू 1.732 इस टाइप से होती है। ठीक है, सो दिस इज वेयर यू कैन लीव योर आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a playground has a shape of a rectangle with 2 semicircles on its smaller sides as diameter added to its outside if the side of the rectangle are 36 meter and 24.5 meter. Find the area of the playground. तो ये पूरा आपका प्लेग्राउंड है, इस पूरे प्लेग्राउंड की एरिया निकालनी है आपको, लेकिन इसमें अलग अलग चीज़ें, दो तो इसमें साइड में से सेमी सर्कल बने हैं, आधे आधे सर्कल, तो दोनों मिला के एक सर्कल हो गया ना पूरा, इधर का सर्कल और इधर का सर्कल मिला के एक सर्कल तो हो गया। इसका मतलब आपको अगर पूरे प्लेग्राउंड की एरिया निकालनी है तो आपको एक सर्कल की एरिया निकाल देनी है, प्लस उसमें ये जो बीच में रेक्टेंगल बना है इस रेक्टेंगल के एरिया को प्लस कर देना है। सिंपल है, तो सीधी सी बात है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि एक आधा सर्कल इधर आधा इधर है ना, तो कुल मिला के एक सर्कल बन गया। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, लेट्स डू इट। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है,
L मल्टीप्लाई बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ओके, पुट द वैल्यू। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना होगा ज़रा बताओ यहाँ पर आप मुझे। देखो ये पूरी डिस्टेंस आपकी 24.5 है, तो इसका आधा कर देंगे आप, तो आर हो जाएगा आपका सर 24.5 का आधा, है ना। इट मीन्स 24.5/2 हो जाएगा, 24.5/2 ये रेडियस हो जाएगी। स्क्वायर है तो 2 टाइम लिखेंगे ना, 24.5/2 24.5/2। ओके, इसमें आपको प्लस कर देना एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है 36, ब्रेथ कितनी है 24.5, तो आप लिखोगे 36 मल्टीप्लाई 24.5। ओके, चाहो तो कुछ कट कर सकते हैं आप। देखो ये आपका कट कर लेगा इसको, 7 3 जा 21, बाकी 3 रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन पॉइंट लग जाएगा पहले, 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35, ये 3.5 टाइम कट हो जाएगा। और ये 2 आपका इस 22 को कट कर देगा 11 टाइम, तो आपका कितना आ रहा है 11 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 24.5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 36 मल्टीप्लाई 24.5, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका आएगा ये, आई हैव मल्टीप्लाइड इट 882 आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, आप कितना आएगा 11 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 24.5, या था आपका 471.2 से डिवाइड भी कर दो फिर उसको। ठीक है, 471.625 आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पर भी। ये टोटल मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करके कितना आएगा चेक कर लेना इसको। ठीक है, क्या करना है आपको, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 11 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 24.5 डिवाइडेड बाय 2। आई थिंक ये आपका इतना ही आएगा, तीनों को करके सॉल्व, 2 से डिवाइड भी करके ये आपका 471.625 चेक कर लेना, शायद ये सही है, प्लस 882 दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 1353.625। बस इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपके प्लेग्राउंड की एरिया आ जाएगी। ठीक है डियर, ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट in the next video with part 4. Till then stay tuned, keep watching Mission School Parivar, and I would like to urge to all my dear students, please do not forget to like this video and subscribe this channel. Okay, तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने साथियों को भी बताना है चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, उससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारा मोटिवेशनल हम अपने आप में मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अच्छा या भला कर पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, दैट्स ऑल।